हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 15 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और सब्जेक्ट है साइंस। ये वर्कशीट 20 नवंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस। Indicators, special type of substance which are used to test whatever a substance is acidic or basic are called indicators। तो देखो क्या कहा जा रहा है कि पिछली वर्कशीट में हमने एसिड एंड बेस के बारे में देखा था कि कुछ एसिड्स होते हैं, कुछ बेस होते हैं। तो बेटा उस एसिड एंड बेस को टेस्ट करने के लिए कुछ सब्सटेंस होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, इंडिकेटर कहते हैं। हम देखते हैं स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस विच आर यूज टू टेस्ट वट एवर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक आर कॉल्ड इंडिकेटर्स। बट हाउ दीज डू सो, लेकिन ये करते कैसे हैं? बाय चेंजिंग देयर कलर इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग एन एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस। तो ये क्या करते हैं, अगर इनको एसिडिक सॉल्यूशन दिया जाता है तो इनका कलर चेंज हो, एसिडिक सॉल्यूशन दिया जाए या बेसिक सॉल्यूशन दिया जाए तो इनका कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ दिए गए हैं, देखते हैं हम। लिटमस पेपर, लिटमस अ नेचुरल डाई। फर्स्ट बेटा हम यहाँ से देखते हैं, देखो ये चीज़ देखते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स। अब हम देखते हैं इंडिकेटर्स हमने देखे, अब हम देखते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस विच आर यूज एज इंडिकेटर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर्स। कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो नेचर से हमें मिलते हैं, नेचुरली अकरिंग है मतलब कि नेचर से हमें मिलते हैं, तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स। फॉर एग्जाम्पल टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज पेटल्स। चाइना रोज की जो पेटल्स हैं, टर्मरिक, हल्दी और लिटमस, ये ऐसे सब्सटेंस है जो क्या करते हैं, जिनको ऐसे इंडिकेटर यूज़ किया जाता है। और क्योंकि ये नेचर से हमें मिलता है इसीलिए हम इन्हें नेचुरल इंडिकेटर्स कहते हैं। देखिए ये है टर्मरिक, हल्दी, ये है गुड़हल या चाइना रोज फ्लावर की पेटल्स और ये है लाइकेन। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन ने बेटा आगे देखते हैं वर्कशीट में। लिटमस, अब देखते हैं लिटमस क्या होता है। ए नेचुरल डाई, इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज अ नेचुरल इंडिकेटर। इट इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम लाइकेन। क्या कहा गया, इट इज ए मोस्ट कॉमनली यूज, जो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज किया जाता है वो कौन सा है, लिटमस। इट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लाइकेन। पिछली वर्कशीट में हमने देखा था कि लाइकेन क्या होता है बेटा, लाइकेन क्या होता है बच्चे, लाइकेन एल्गी एंड फंगस से, हमने देखा था ना, एल्गी एंड फंगस कंबाइंड होकर क्या बनाती है, लाइकेन बनाती है। तो उस लाइकेन से हमें क्या मिलता है, लिटमस पेपर, उससे क्या मिलता है, लिटमस। इट हैज़ पर्पल कलर इन डिस्टिल वाटर। इसका कलर कैसा होता है, डिस्टिल वाटर में, क्लियर वाटर में इसका कलर कैसा होता है, पर्पल कलर। इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन, ये एक सॉल्यूशन के फॉर्म में भी मिलता है, एंड एज वेल एज स्प्लिट ऑफ पेपर्स, और पेपर की स्ट्रिप्स भी मिलती है बेटा। इसके अलावा क्या मिलती है, पेपर की स्ट्रिप्स भी मिलती है, और सॉल्यूशन कैसा मिलता है, और सॉल्यूशन भी हमें मिलता है। दीज स्ट्रिप्स आर नोन एज लिटमस पेपर, और इसको हम क्या कहते हैं, लिटमस पेपर। इस स्ट्रिप्स को हम क्या कहते हैं, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर इज ऑफ टू टाइप्स। लिटमस पेपर जो है टू टाइप्स का होता है। एक बार फिर समझाती हूँ बेटा, इसको देखो क्या कहा गया है कि सबसे ज़्यादा कॉमनली जो यूज़ होता है उसे हम कहते हैं, जो उसका नाम क्या है, लिटमस। ये हमें लाइकेन से मिलता है, और लाइकेन क्या है बेटा, एल्गी एंड फंगस का हमने देखा था। एल्गी एंड फंगस क्या करते हैं, कंबाइंड हो जाते हैं, तो उसे हमने क्या कहा था, लाइकेन। इसका कलर कैसा होता है, नॉर्मली डिजिटल वाटर में पर्पल कलर का होता है। ये हमें एज ए सोल्यूशन भी मिलता है, और स्ट्रिप, पेपर की स्ट्रिप्स के, इस तरह की स्ट्रिप्स भी के रूप में भी हमको मिलता है। दीज स्ट्रिप्स आर नॉन लिटमस पेपर, इसे हम क्या कहते हैं, लिटमस पेपर। दो टाइप का होता है, रेड लिटमस पेपर एंड ब्लू लिटमस। तो आइए देखते हैं, व्हेन ब्लू लिटमस इज एडिड टू एसिटिक, जब ब्लू लिटमस को एसिड के साथ मिलाया जाता है तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, रेड में। ब्लू लिटमस को, जैसे कि देखो ये है, यहाँ से देखते हैं हम, जैसे कि ये हमारा ब्लू लिटमस पेपर है, इसमें हमने एसिड मिलाया तो ये कैसा कलर हो जाएगा, इसका रेड कलर हो जाएगा। ठीक है, इसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड कलर। अब नेक्स्ट देखते हैं रेड लिटमस, ये हमारा रेड लिटमस पेपर है। रेड लिटमस पेपर में जब हम बेसिक मिलाते हैं तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू कलर। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट, टर्मरिक। देखते हैं टर्मरिक में क्या है। टर्मरिक इज चेंज इट्स कलर फ्रॉम येलो टू रेड इन बेसिक सॉल्यूशन बट रिमेन्स येलो इन एसिडिक सॉल्यूशन। जब हम टर्मरिक, हल्दी का बेटा, हल्दी का ये एक टेस्ट आप घर पे भी कर सकते हैं। कोई पुराना कपड़ा लीजिए, उस पर हल्दी का एक घोल बनाकर, थोड़ा सा हल्दी लेकर उसमें पानी का घोल मिलाकर उस कपड़े पर रख दीजिए, लगा दीजिए। अब उस कपड़े पर साबुन लगाइए, सौंफ लगाएंगे तो आप देखेंगे कि जो येलो कलर है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, जो येलो कलर है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है।
ठीक है। तो देखिए इट चेंज इट्स कलर येलो फ्रॉम रेड बेस कौन, क्योंकि जो सोप है वो क्या है बेटा, बेसिक सॉल्यूशन है। सोप कैसा सॉल्यूशन है, बेसिक सॉल्यूशन है, बट रिमेन येलो इन एसिटिक सॉल्यूशन। लेकिन अगर इसे एसिटिक सॉल्यूशन में रखेंगे, अगर आप नींबू के साथ ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसके कलर में कोई चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए चाइना रोज, गुड़हल। चाइना रोज इज एज ए इंडिकेटर एसिडिक सॉल्यूशन डार्क पिंक। अगर चाइना रोज की जो पेटल है उसको आप एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो उसका कलर मैजेंटा डार्क पिंक हो जाएगा, और इसे हम बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे। चाइना रोज को अगर बेसिक सॉल्यूशन में डाला जाता है तो इसका कलर कैसा हो जाता है, ग्रीन कलर। देखो कलर्स के साथ में आपको बताया गया है। चाइना रोज को अगर हम याद करना पड़ेगा बेटा, चाइना रोज को अगर हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, डार्क पिंक हो जाएगा, और अगर बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो ग्रीन कलर हो जाएगा। हम देखते हैं नेक्स्ट बेटा, देखिए acid rain. The rain becomes acidic because carbon dioxide, sulfur dioxide and nitrogen dioxide, which are released into the air as pollutant, dissolve in air drops to form carbonic acid, sulfuric acid and nitric acid respectively. देखो क्या कहा गया है कि जब पोल्यूशन होता है तो अलग अलग फैक्ट्री से बहुत सारा धुआं निकलता है, स्मोक निकलता है, तो उनमें कौन कौन सी गैसेज होती है, मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये रिलीज होती है उनके थ्रू। जब ये रिलीज होती है ये एटमॉस्फेयर में जाती है, और जब रेन होती है तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं उनके साथ ये क्या होती है, डिजोल्व हो जाती है। ये गैसेस क्या होती है उसके साथ में डिजोल्व हो जाती हैं, और क्या बनाती है, देखो कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। और यही जो कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड है, यही क्या होता है, वापस अर्थ पर आता है, जमीन पर आता है, लैंड पर आता है, और इस रेन को हम क्या कहते हैं, एसिड रेन। देखो क्या हुआ, पहले तो जो अलग अलग गैसें थी, कौन सी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, क्या होती है, पोल्यूशन है, ये पॉल्यूटेंट है, पोल्यूशन करते हैं, ऊपर उड़ जाते हैं, और जब बारिश होती है तो बारिश की जो बूंदें होती है, पानी होता है, उसके साथ ये घुल जाते हैं और कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट होकर वापस इस धरती पर आ जाते हैं, जिससे क्या होता है, जहां जहां पर ये बूंदें गिरती है, इस बारिश को हमने क्या कहा, इस रेन को हमने कहा एसिड रेन। एसिड रेन कैन कॉज डैमेज टू बिल्डिंग, हिस्ट्रिकल मोमेंटम, प्लांट्स एंड एनिमल। और ये जो एसिड रेन है ये प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, बिल्डिंग्स के लिए क्या होती है, बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है, हार्म होती है उनसे, ठीक है, डैमेज कर सकती है। अब हम करते हैं नेक्स्ट बेटा, देखिए क्या दिया गया है क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर नेचुरल इंडिकेटर्स। क्या होते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स बेटा, हम यहाँ पे बहुत अच्छे से कर चुके हैं। ये है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस विच आर यूज टू इंडिकेटर आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर्स, फॉर एग्जाम्पल टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज पेटल्स, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, चाइना रोज इंडिकेटर टर्न्स बेसिक सोल्यूशन किस में कन्वर्ट कर देता है बेटा, देखो चाइना रोज सोल्यूशन किस में कर देता है, बेसिक सोल्यूशन को किस में कन्वर्ट कर देता है, अभी हमने देखा था कि ग्रीन कलर में क्या कर देता है, चेंज कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए टर्मरिक चेंज इट्स कलर फॉर्म, टर्मरिक अपने कलर को चेंज कर देता है, ये देखो ये लिखा गया है, येलो टू रेड में चेंज हो जाता है। कौन सा, पहले कौन सा कलर होता है, येलो होता है, उसके बाद उसका कलर किस में चेंज हो जाता है, रेड में चेंज हो जाता है इन बेसिक सॉल्यूशन, जब उसको बेसिक सॉल्यूशन में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट चेंज डू यू ऑब्जर्व ऑन रेड लिटमस पेपर इन एसिडिक सॉल्यूशन एंड बेसिक सॉल्यूशन। तो देखो बेटा एसिटिक सॉल्यूशन में हमने यहाँ देखा था कि रेड लिटमस पेपर बेसिक सॉल्यूशन में ब्लू कलर देता है, तो हमारा बेसिक सॉल्यूशन का तो क्लियर हुआ, बट एसिटिक सॉल्यूशन में अगर हम रेड लिटमस पेपर डालते हैं तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, कोई कलर चेंज नहीं होता। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। तो देखिए बेटा आंसर नंबर 3, रेड लिटमस पेपर इन एसिडिक सॉल्यूशन डज नॉट चेंज इट्स कलर, उसके कलर में कोई इफेक्ट नहीं आता, कोई कलर चेंज नहीं होता। वाइल रेड लिटमस पेपर इन एल्केलाइन सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन लिख दीजिए, एल्केलाइन की जगह लिख दीजिएगा बेसिक सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन लिखेंगे, बेसिक सॉल्यूशन, मेक इट ब्लू, और कैसा हो जाता है, ब्लू हो जाता है। तो देखिए रेड लिटमस पेपर इन एसिडिक सॉल्यूशन डज नॉट चेंज इट्स कलर, वाइल रेड लिटमस पेपर इन बेसिक सॉल्यूशन, एल्केलाइन की जगह बेटा बेसिक लिख दीजिएगा, ठीक है, बेसिक सॉल्यूशन इट मेक ब्लू, कौन सा कलर चेंज हो जाता है, ब्लू, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। अगर आपने एल्केलाइन लिख दिया तो ब्रैकेट डाल के बेसिक कर दीजिएगा बेटा, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, द 3 मेन गैसेज दैट कॉज एसिड रेन डैश डैश एंड डैश, कौन सी बेटा, अभी हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पे बहुत अच्छे से दिया गया है। 3 गैसेज कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 4 आपका, ठीक है। यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स में ये तीनों गैसेज आपको यहाँ लिखनी है। तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है, वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।